लिए। हाँ, हो गई। रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट बात हो की ना गया। कि जैसे कि हमारा एक टाइप की मेंटालिटी होती है ना कि हम बस अपनी लेवल के या अपनी थिंकिंग वालों को ही प्रेफर करें और नमाज़ों के हवाले से या फिर इन चीज़ों के हवाले से ना। तो मुफ्ती हम्म तरीक़ मसूद साहब का रिसेंटली एक क्लिप मैंने देखा है, हम्म। तो उनमें एक साहिब थे जो कि जंपिंग कर रहे थे ना अच्छा टू टू गेट टू द राइट पाथ, ठीक है? अच्छा, जंप कर रहे थे, हाँ, सही हो गया, जंप समझ गया हूँ कर मैं। रहे थे। बात हाँ, को समझ गया हूँ मैं। तो वो ये था कि क्या पहले ए में गए, फिर बी में गए, फिर सी में गए, फिर डी में गए, ठीक है? तो हर बंदा जो है माशाल्लाह से लॉजिकली, कुरान वाइज़, हदीस वाइज़ वो बताता रहा है कि ये देखो हमारा जो ग्रुप है उसमें ये हो रहा है और इसमें इस किस्म की मतलब हदीस में देखो ये कह रहे हैं, कुरान में देखो ये बोला जा रहा है, तो हम बिल्कुल ना ओके हैं, ठीक है? तो क्योंकि जिस तरीके से रफ़ा यदैन हो गया या इस तरीके से मसाइल, तो उनका जो सबूत वगैरह कुरान डिस्टॉर्शन और आई है हदीस से। आपके बीच में ना। क्या चीज़? थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आई थी आवाज़ में, अब फाइन है, बिल्कुल ठीक है अब। अच्छा, अच्छा। तो वो ये था कि बेचारा काफ़ी ज़्यादा ना अभी कभी एक के पास जाए, कभी दूसरे के पास जाए। अच्छा क्या बात है कभी एक के पास जा रहा है, कभी दूसरे के पास, क्योंकि हर बंदा उसको या हदीस बता रहा है या कुरान बता रहा है। हदीस की किताबें खोल-खोल कर उसको बता रहा है कि यार ये देखो, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, ठीक है ना? हर बंदा बता रहा है, ठीक है? तो आखिर में वो एक ऐसी जमात के पास गए कि वो कह रहे थे कि भाई जी हम तो जमातुल मुस्लिमीन हैं, ठीक है? हम बिल्कुल ठीक हैं। हम जो है ना मतलब देखें कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, ये ले हम बिल्कुल ओके हैं। बाकी जितनी भी हैं सब फ़ारिग हैं, ठीक है? तो ऐसा हुआ कि वो इसी में रहा और उसमें उसने काफ़ी पैसे भी उनको दिए क्योंकि वो मालदार बंदा था और अ, ऐसा होता है कि ऐसे जो नए ग्रुप्स आते हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या जो उनकी आइडियोलॉजी होती है उनको बढ़ाने के लिए। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ये तबलीगी जमात वालों के वाले उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें ना कि आप हमारे साथ सिरोज़े पे चले जाएँ। तो वो कह रहा था कि ये देखो, ये सिरोज़ी की बात करते हैं। अभी मैं ना रफ़ा यदैन में और जो इस तरीके से नमाज़ पढ़ूँगा ना, ये मुझे मेरे साथ वो उन मसाइलों में पढ़ना शुरू हो जाएँगे, जो मसाइल हैं हदीस है ना। अच्छा, वो भाई साहब माशाल्लाह से उन्होंने जिस तरीके से हाथ ऊपर बाँधते हैं, उस तरीके से और नमाज़ शुरू कर दी ना, नमाज़ पढ़ ली, फारिग हुए, ठीक है। कोई सिग्नल नज़र नहीं आए कि जिस तरीके से वो बात को ले जाना चाह रहे थे वो हुआ नहीं, ठीक है। तो बड़े हैरान हो गए कि यार ये क्या, ये अजीब लोग हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस बात पर आएँ कि ये मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करें। ये बिल्कुल कूल है और कह रहे हैं कि जी, जी, आने दो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अ, मैंने और वक़्त उनके साथ गुज़ारा और मैं अपनी ही नमाज़ पढ़ता रहा। उन्होंने मुझ पर कोई भी इस हवाले से बात नहीं की कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ वक़्त लगाएँ, तो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है इन 3 दिनों में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चिल्ले पे गया और मैंने और मतलब मैं चाह रहा था कि उनको कोई इम्प्रेशन आए, उनकी तरफ से कोई जवाब आए, उनकी तरफ से कोई अहादीस आएँ, उनकी तरफ से कोई कुरान की हम्म बात आए हम्म कि हम्म। यार ये देखो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। कह रहा है मुझे ये इम्प्रेशन मिला ही नहीं है, ठीक है? इन लोगों की वजह से। और तब्लीग का जो काम है, उसमें जब आप होते हैं, तो आप जब रायमंड में जाते हैं, ठीक है? मैंने रायमंड में गया हूँ, तो वहाँ पर देखा है लोगों को एक सफ़ में खड़े होते हैं, किसी के हाथ ऊपर होते हैं, किसी के हाथ नीचे होते हैं, कोई रफ़ा यदैन कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। हर बंदा अपने तौर से नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन एक ही मुसल्ले पर अ, वो खड़े होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और एक किसी एक ये भी चीज़ इसमें कि मतलब ये नहीं कि मतलब आम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है बंदा ना,
मतलब एक ऐसी एरिया है जहाँ पे एक लार्ज हिस्सा जो है आवाम का, जिसका तासुर ये है कि ये एक मखसूस एक फ़िरके को प्रमोट कर रही है, और जी, ना जी। इसमें आप जाएँगे तो आपको 100% जो है ना आपका वो प्रीच करने का जो तरीका है ना, प्रैक्टिस करने का, वो भी चेंज हो जाएगा एक तो। और मतलब जो यानी मेरा अपना ख़्याल था कि भई मेरा फ़िरका चेंज कर देंगे, मतलब मेरा बाप-दादा मेरे जिस पे आप प्रैक्टिस करते आए हैं वो चेंज कर देंगे। तो किसी ऐसी जगह पे जाके अपने तरीके से प्रैक्टिस करना, जिस बिलीफ को आप यानी फ़ॉलो कर रहे हो, मतलब जिस वे ऑफ प्रैक्टिसिंग को आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो किसी ऐसी जगह पे जाके करना, ये फिर विदाउट पंगे में पड़ना, या विदाउट वहाँ पे वो कहते हैं उसे बातचीत का वो एक क्या कहते हैं वो, जो ये अक्सर उलमाए कराम के वो सुनते भी हैं हम लोग, वो क्या कहते हैं, मुनाज़रे आपस में हो गए। मुनाज़रे हो रहे हैं, वो भी ना, हाँ। डिस्कशंस भी ना हो रहा हो ना, ये बड़ी हुँ, एक ऑसम चीज़ है। ये बिल्कुल। यानी मतलब एक बड़ा तबका जिस चीज़ को समझता है कि ये किसी फ़िरके की तरफ प्रमोट कर रही है, आप उनके मेन मरकज़ में जाके बैठ के और आप कर रहे हो। बड़ी एक हैरानकुन बात है, फिर आप जमात में जा रहे हो और आप देख रहे हो कि मुझे कहाँ छेड़ेंगे ये, छेड़े तो सही ज़रा। तो मतलब बड़ी एक हैरानकुन बात है ये तो। और मतलब दूसरा ये है कि यकीन नहीं आता ना इस हाँ, चीज़ पे। हुँ, हुँ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि लोगों को कुछ फ़ज़ाइल अमाल से भी जो है ना इख्तिलाफ़ है ना। तो इस जुमात में ऐसा है, ये जुमात तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन इस मेहनत में ऐसा है कि आपको फ़ज़ाइल अमाल के साथ भी अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि बस स्पेसिफ़िकली यही किताब है, इसी से ही आपने हदीस पढ़नी है, तालीम करनी है और मजलिस रखनी है। और भी जिस तरीके से एक और किताब है जो कि रियाज़ुल इस तरह कुछ नाम है उनका, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। और उसी से ही अहादीस मतलब जिस तरीके से सऊदिया हो गया या और रियाज़ुस सालिहीन, ठीक है? तो उससे हदीस अहादीस पढ़ते हैं, उसी से ही करते हैं। तो स्पेसिफ़िकली इस मेहनत में कोई फ़िरका नहीं है कि आप कहें कि दिस इज़ द सेक्ट दैट आई दे आर फॉलोइंग, ठीक है? जिस तरीके से यहाँ पे अरब की जुमातें आती हैं, तो उसमें या शाफ़ी होते हैं या हम्बली होते हैं या मालिकी होते हैं, ठीक है? इंडोनेशिया, मलेशिया में मालकी हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर, तो वो अपने तौर से बात करते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें जो उनका मकसद होता है, वो एक ही होता है। मकसद क्या है? कि कैसे सारे आलम के इंसान अल्लाह वाले बन जाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बन जाएँ। मेन बात यही है। तमाम फ़िरकों वाले सब चीज़ों को अच्छा, छोड़कर साबान भाई आपका एक्सपीरियंस हुआ है कभी मेहमानों की जमात के साथ यानी वक़्त लगाने का? हाँ, मेरा 1-2 दफ़ा हुआ है और नुसरतों का ज़्यादा हुआ है और जमात अच्छा। के साथ वक़्त लगाने का 1-2 दफ़ा हुआ है। अ, मुझे अपना एक बात याद आई, हम लोग विहाड़ी में गए हुए थे, तो मोरक्किश अलजायर के अरब्स थे, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी ना उसके अंडर रहे थे। तो वहाँ हम लोग ना एक कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के करीब ही एक एरिया में हम लोगों की तश्कील थी, तो वहाँ के ना लड़के प्राइवेट हॉस्टल्स बना के रह रहे थे वहाँ पे। तो अरब के साथ था मैं, तो वो बैठ के बातचीत की उन्होंने पहले स्टूडेंट्स से, फिर उसमें से ना एक स्टूडेंट ने बात की कि मैं ना इस स्कूल ऑफ थॉट को बिलॉन्ग करता हूँ। तो यानी मैं ऑन द अदर साइड, मतलब ये था उसका कि यार ये एक फ़िरके का काम है, आप बाहर से भी आके उसी फ़िरके के अंदर ही हो, तो मैं इससे बिलॉन्ग नहीं करता, तो सॉरी फ्रॉम माय साइड ना। तो इसका ना वो अरब ने जो एक बड़ा खूबसूरत जवाब होता है, जिसको यानी अगर समझ आ जाए तो खूबसूरत है, वरना तो टिपिकल सा वो जो एक बोलते हैं ना, वो जवाब है। उन्होंने कहा देखो, 4 स्कूल ऑफ थॉट बिलॉन्ग यानी थे, तो उसमें से ना मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, लेकिन वी डोंट डिस्कस दीज़ थिंग्स इन जमात, सिर्फ़ कलमे की निस्बत से इकट्ठे हैं, तो व्हाटएवर यू फॉलो मुझे उससे मसला नहीं है। लेकिन ये जो काम है, ये नबी की ख़त्म नबूवत की बरकत से ना हमें मिला हुआ है।
तो पूछा भी जाएगा हमसे, तो बड़ा उसने प्यारा जवाब दिया। लेकिन अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जिसने वो उसमें से वो कमियां देखनी है ना, कमी तो हर चीज में ही होती है कमियां। इसमें मेहनत में तो कोई कमी नहीं देख सकता बंदा, इसमें मेहनत करने वालों को बंदा काउंट वो करके ना, टारगेट करके, वो फिर एक वो अजीब सा एक रखा होता है बंदे ने, ग्रज एक अपना दिल के अंदर ना। तो ये है। लेकिन हाँ, ये है कि चले हम इस चैनल के थ्रू ना, एक तो ये चीज हो गया कि विल ट्राई कि जो लोगों का परसेप्शन है उसको, और दूसरा मेरा अपना एक जो मुझे था, मेरी राय ये थी कि ना, अ, इस मेहनत को करने वाले जो लोग हैं ना, उनका जो नई जनरेशन के साथ कम्युनिकेशन गैप आता है, या अक्सर बड़ा फेमसली कहा जाता है कि यार ये पीछे पड़ जाते हैं, मतलब शर्मिंदा हो जाता है बंदा इनकार करता है इन्हें। ये जो बड़ी खतरनाक सी एक बात है ना, तो मेरी यानी अपनी ख्वाहिश ये थी कि जो तबलीग के जो बिगड़े हुए हैं, जो लोग समझते हैं बिगड़े में वक्त लगा के भी, या जो लोगों को ना तबलीग से वो है कि मसले हैं ना, अच्छा ये मसले जब इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे एक बंदे के तक पहुंचते हैं ना, मतलब कि साबाउन से उसके मोहल्ले वाले एक लड़के ने बात की कि साबाउन भाई ये चीज ना अगर ना हो ना तो बड़ा कंफर्टेबल हूं मैं। अच्छा, साबाउन भाई को जब वो चीज पता चलती है ना, साबाउन भाई कहते हैं यार हाँ, ये जो असल में जो इस काम को करने का जो तरीका था ना, उसमें मुझे ये चीज तो बताई गई थी कि यार इसको ख्याल रखना है, ऐसे नहीं करना, मतलब किसी को फील ना हो, टारगेट नहीं करना आपने किसी को बात करते हुए, या किसी को आप कोई उसको सही दुरुस्तगी कर रहे हो आप उसकी उस चीज के ऊपर, तो उसको टारगेट नहीं करना, मतलब पॉइंट आउट नहीं करना। इट हैज टू बी बड़ा खूबसूरत तरीके से समझाया जाए ताकि अच्छा भी रहे। और उसकी वो मुसलमान की एक जो बेइकरामी एक लफ्ज़ बड़ा तबलीग का एक है, आम अल्फाज में उसे कहते हैं कि उसको डी वैल्यू ना किया जाए ईमान वाले को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी अपनी राय ये थी कि ना वो जो चीज़ें हैं वो अगर हम लोगों तक, अगर नई जनरेशन तक, या एटलीस्ट हमारे जो गिने चुने जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं, जो ये चीज़ें हमें बताते हैं ना कि यार ये इससे ये मसला है, मुझे तो ये मसला है, यार ये उसने ना मेरे साथ ये किया था। तो ये चीज़ें अगर हम लोग थोड़ा सा बताएंगे ना कि यार ऐसी चीज़ें मेहनत करने वालों के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने ये देखी है, तो मे बी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ना, जहां हम 2-3 लोगों से बात करते हैं, या किसी एक आध सीनियर दोस्त से बात करते हैं तबलीग के, तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार ये नया बंदा मुझे सिखा रहा है, होता है कभी। तो ये हुँ, होगा कि जरा यहाँ पे ग्लोबल तौर पे बात होगी, और वो जब अगर सुनना हुआ किसी का, तो उनका तस्हीह करना, और अगर हमारे बताने में कहीं गलती है तो हमें बता, उसमें बता, कमेंट्स में बता रहा हो बंदा कि यार असल में ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको भी, ऐसा नहीं होता, ये कुछ छोटा पर्टिकुलर एक तबका है जी, इस तरह की सारी चीज़ें। मतलब हम खुद अपने आप को अगर सीखने वाला इंसान कह रहा है, तो मतलब उसका सीखने का दौरानिया तो नहीं खत्म हुआ ना, फिर वो तो मरते दम तक तो कमियां तो बहुत ज्यादा है ना हम लोगों में इंडिविजुअल लेवल पे। तो क्या कहते हैं आप, बहुत। ये भी अगर हो जाए, मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक दो ऐसे दोस्तों से के साथ ना ये इंटरव्यू वाला या पॉडकास्ट वाला एक थोड़ा सा सिस्टम करूं, जिससे ना मुझे थोड़ा सा अंदर का जरा पता चले कि असल में है क्या, मतलब हाँ, नहीं क्योंकि होना चाहिए। मैं हर इंसान का ना डोपामीन का एक मसला चल रहा है। अब माशाल्लाह से वो यूट्यूब शॉर्ट्स ने वो उसका काम पूरा कर दिया, वो टिकटॉक ने उनको वो दे दिया था, क्या कहते हैं उसे, बिगनिंग दे दी, और अब हर सोशल मीडिया साइट पे ना वो शॉर्ट्स वाला एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मतलब हम लोगों के पास वो सोचने का भी टाइम नहीं है, मतलब कि इफ आई एम हैविंग ग्रज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, या पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, या कोई मेहनत हो रही है या जो भी है, तो मतलब मुझे एक खाली टाइम मिल रहा हो सोचने का, जरा थोड़ा सा मैं सोचूं जरा कि यार असल में मतलब होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये, क्योंकि वो नहीं है सोचने का तो टाइम नहीं है, मतलब कि दिस इज द ओनली मीडियम आई थिंक कि वो जो तंग आई हुई आवाम है ना एक, हाँ, हाँ। मतलब आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दैट आवाम, मतलब मैं अपना अच्छा सा टाइम बर्बाद करता हूँ, लेकिन देयर शुड बी समथिंग वर्थ टू वेस्ट योर टाइम इनटू, हाँ, इट बिल्कुल शुड ऐसा बी, ही है। मतलब क्या वीडियो देख के सोचना भी, मतलब इतना रिलैक्सिंग बात हो रही हो कि मतलब सोच रहा हो कि यार हाँ ये ठीक है यार, मतलब ऐसा अ, मसला तो है।
ये चीज़ें हम अपने ज़िंदगी से रिमूव नहीं कर सकते। उसकी वजह हम्म, से ये है कि जिस तरीके से मोबाइल की प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक कम कर दी जाती हैं, ताकि लोग मोबाइल ख़रीदें, और मीडियाज़ और एक्सेसिबिलिटीज़ इन चीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई है। हम्म, हाँ, इन पर वालिदैन की तरफ से हम अगर वालिदैन को एजुकेट करें कि इन पर कंट्रोल्स लाया जाए, कि एक बच्चा जो है वो अगर पढ़ रहा है, तो वो कितना वक़्त सोशल मीडिया को दे, और सोशल मीडिया में उसने कौन-कौन से अकाउंट्स फ़ॉलो किए हुए हैं। क्या उसे वो अकाउंट फ़ॉलो करने चाहिए, या फिर उसमें अगर ऐसे हों जो कि अच्छे ना हों, तो उसको बताना चाहिए कि ये अकाउंट आपके लिए मुफ़ीद नहीं है, ये आपके जो अ, पढ़ाई हो गई और जो आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान देंगे। तो इस तरीके से एक कंट्रोल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जो लोग एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा कंट्रोल है अपने बच्चों पर। कंट्रोल क्या होता है? बस देख रहे होते हैं कि अच्छा, वो उसने माइक वो क्या कहते हैं, हेडफ़ोन लगाए हुए हैं कानों के अंदर। क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है? तो एक तो ये है कि टाइम का एक स्पेसिफ़िकेशन हो, कि इस वक़्त से इस वक़्त तक आपने ये काम करना है, इस वक़्त से इस वक़्त तक आपने सोशल मीडिया को वक़्त देना है, और इस वक़्त से इस वक़्त तक आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है? और ये हो कि आप, और उसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन ये हो कि आपने क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ठीक है? अब अक्सर ये होता है कि वालिदैन को अपने बच्चों के अकाउंट्स का भी नहीं पता होता कि उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं तो किस सोशल मीडिया पे बनाए हैं, और अ, वो क्या देख रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की तरफ से भी एक ऐसा होना चाहिए कि एक फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए बच्चों के साथ, कि वो उनको बता सकें। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर तो ये किस वक़्त भी एज जाएगा, और ग्रुप के मतलब अगर मतलब किस एज ग्रुप के ये लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं ये मतलब कि हमारी एज का बंदा तो नहीं अलाउ करेगा फेसबुक प्रोफाइल दिखाना अब्बा जान को। सही है ना? आप यानी हम ये समझ आपको लें कि जो बच्चा बोलना सीख रहा है वो टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ले रहा है एंड हाँ, देन हाँ। पता चल रहा है 5-6 क्लास में जाके ना उसका अपना फेसबुक प्रोफाइल बना बना भी लिया उसने, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ना वो आइडेंटिटी अपनी वो बना रहा है। तो मतलब उस एज तक के पेरेंट्स ज़्यादा करीब भी हैं औलाद के और इतना चेक भी रखें, तो वो तो चलो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वरना तो एक बंदा एक ऐसी एज पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसको मतलब यानी टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से की गई है कि मेरे खेल-कूद वाले दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले दोस्त, मेरे क्लास के दोस्त, अब आके मेरे काम वाले दोस्त, यहाँ तक कि तबलीग वाले दोस्त, ये सारे वो लोग हैं जिनमें मेरी अम्मी जान को तकरीबन ज़्यादातर के नाम पता है। शुरू से ही अम्मा जान ने इतना ज़्यादा करीब रखा हमें कि हमें हर चीज़ शेयर करने में शर्म ही नहीं आई। हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं मतलब पीपल डोंट रियली डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मतलब ये एक बड़े पॉजिटिव चीज़ थी मतलब मेरी अम्मा जान की वो जो दौरानिया था ना पढ़ने का, वो दौरानिया बड़ा एक अच्छा गुज़रा। फिर उसके बाद जब यानी आर्मी बैकग्राउंड था तो वो उनमें जब उठना-बैठना हुआ उन सोसाइटीज़ के अंदर तो पता चला कि हाँ, एक क्लास ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो इस चीज़ को बड़ा अच्छा-खासा देखती भी है, ध्यान भी रखती है कि बच्चों को ज़रा देखना मतलब मुझे तो मसला नहीं है। मतलब कि मैं आई गेस मैं शायद थोड़ा रिलीजियस साइड पे आ गया शायद इस वजह से। वो एक चीज़ है वरना मतलब दोस्तों के लिहाज से तो है। मतलब मेरे बड़े भाई के सब दोस्तों को पता है, मेरी सिस्टर के सारे दोस्तों को पता है, मेरी मम्मा जान को। तो ये मतलब हमें तो इतना ज़्यादा वो रखा ना मतलब एक पॉज़िटिव चीज़ है ना। मतलब पेरेंट्स आँखें देख के बता देते हैं बच्चा गड़बड़ करके आया है कोई। जा ऐसा रहा ही है तो होना वो बंदा भी चाहिए। ठीक है या हाँ, नहीं है। अच्छा हो के आया है तो क्या किया है? मतलब हमें हाँ। वैसे ही पता नहीं
पप्पू बच्चू वाला शायद सीन है, क्या है, मतलब आदत है भाई बताने की, शेयर करने की। और उससे बड़ा एक पॉजिटिव चीज ये है कि अक्सर औकात अम्मा जान जरा एज बैरियर और जरा ओल्ड स्कूल का वो कुछ एक आता है छोटा मोटा सा पार्ट, तो उसमें जरा हमें लोगों को लेकर ना कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल किस्म की मामा जान कह देती है भाई ये बंदा तो बड़ा ऐसा है। तो उससे हमें तो पता चलता है यार इतना तो नहीं होगा, लेकिन फायदा ये होता है कि मतलब हमारे लिए एक अलार्म होता है, मतलब सायरन हो जाता है कि यार अलार्म हाँ होता है। मतलब ऐसा भी होता है, ऐसे केसेस भी हाँ, होते हैं, तो उसमें जरा हम लोग थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं। हाँ इस लिहाज से ये भी बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है कि उस तरीके से भी चैनल को लेके जाया जाए। तो उसमें ये हाँ वी हैव लाइक ऑसम पीपल अराउंड अस, इंशाल्लाह हमें टाइम भी दें वो और हम फिर इसका कुछ अच्छा आउटपुट भी निकाल पाएँ। अल्लाह अच्छा करे मतलब कि, और क्योंकि मतलब जो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती है ना वो ये है कि बहुत अजीब तरह का एक टाइम बर्बाद किया जाता है सोशल मीडिया पे बैठ के ना, बहुत ही अजीब तरह का। मतलब लिटरली मैं एक यूट्यूबर है, उसकी पॉडकास्ट आती है, मैं वो पॉडकास्ट देखता हूँ उसकी, कुछ भी नहीं, मतलब एज में थोड़े एक्सपीरियंसेस एक मखसूस साइड का, ठीक है, नए नए काम में लगे हुए, लेकिन अपनी सिर्फ लाइफ स्टोरीज बता रहे हैं या जितना उम्र का एक्सपीरियंस हो चुका सिर्फ वो बता रहे हैं उस पॉडकास्ट के अंदर, जो घंटे सवा घंटे की पॉडकास्ट है। लेकिन स्टिल मतलब इतना को ऑसम तो नहीं है ना, मतलब ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए होंगे ना एक बंदे के, मतलब एक मखसूस साइड के ही हुए होते हैं, ये एक आध कुछ हाँ। स्टोरी हो जाती है, लेकिन घंटा यूं 1.5 घंटे बैठे हैं मजे से और ये देखते जा रहे हैं यार, हाँ हाँ हाँ, क्या मजे की जिंदगी है इसकी, मेरी तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। मतलब कि मुझे याद पड़ता है कि पिछली सर्दियों में मैं ना बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व था, मतलब खाना खाने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, बाइक पे फिर रहा हूँ, किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, आई अजीब अजीब सी मतलब वो चीज़ों को रिकॉर्ड करना और पोस्ट कर देना ना, तो उससे मेरा एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ यानी सोशल सर्कल का एक ऐसा तबका था जो मेरा एक बड़ा फिट लेवल का फैन बन गया था। यार क्या कमाल की बात है, मतलब औसम है यार, ये तो ये खाने खाने जा रहा हूँ, ये कर वो कर रहा है। अच्छा मुझे ना उसके बाद फिर एक चीज का अंदाजा हुआ कि ये जो चीजें हमारा पोस्ट करना होता है ना, इससे उन्हें लग रहा होता है कि हम पता नहीं कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। मतलब ये ऐसे ही है जैसे साल में एक दफा पिज्जा नसीब हुआ और आपने उसको पोस्ट किया पिक्चर लगा के, और नाउ मतलब दानिश साहब जिन्होंने हफ्ता पहले खाया था, अब वो उस पिज्जे को देख के कह रहे हैं यार असल तो जिंदगी का मजा ये ले रहा, मैं तो नहीं ले रहा। मतलब एक कहते हैं ना सोशल मरीज बन चुके हैं हम लोग, पिक्चर्स स्टेटस पे पोस्ट क्या कर रहे हैं, मतलब आई रिमेम्बर कि ये लाइक दीज डेज मैं ना पोएट्री पोस्ट कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही बड़ा तबका ऐसा है जो जिनके साथ मेरे बातचीत होती रहती है, वो सोचता है कि पता नहीं किस डिप्रेशन वाले फेज में चल रहा है ये बंदा, जी ही नहीं रहा होगा ये तो। मतलब कि यू कैन इजीली अपनी फॉल्स एक ना आइडेंटिटी आप एक आसानी से बता सकते हैं। बड़ी ही कमाल किया अपना एक फॉल्स आइडेंटिटी में, जैसे लिंक्डइन नहीं है, मतलब हाँ, ये कंट्रीब्यूशन और ये किया हुआ है। वो मैं पता नहीं क्या उसे देख रहा था यार, वो एक वीडियो में देख रहा था, उसमें ना उस बंदे ने ना एक बहुत ही छोटी सी जॉब थी, एक बहुत ही मतलब यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे आप उसे कह सकते हो घटिया सी एक जॉब थी, उसका ना उसने इंग्लिश में ऐसा ग्लैमराइज करके वर्ड लिया ना उसका। तो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा यार दैट्स द राइट वे टू से दैट। तो ये असल तरीके इससे क्या मतलब, मैं पहले मैं थोड़ा सा ना हिला कि यार इसने जॉब का नाम के लिए, फिर बाद में अच्छा ये काम करता है ये। तो बड़ा मतलब कि हम लोग फेक करना काम और कितना असली एंजॉय कर रहे हैं। मे बी ये वीडियो जो लोग देखेंगे उन्हें लग रहा है यार पता नहीं यार ये असल में ये लाइफ तो ना ये गुजार रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब यार ये क्या मतलब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जो है बड़ा। फेक परसेप्शंस की वजह से, अब जैसे कि फ़िल्टर्स हैं इंस्टाग्राम के, तो हम्म उसमें ये होता है कि एक लड़की या लड़का
उसने कोई अपनी एक बेकार किस्म की, मतलब उसकी लाइफ पे मैं बात नहीं करना चाहता कि उसका फेस कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। हम्म। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतर है। हम इंसानों को तो बेहतर सूरत में अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि उसका चेहरा ठीक ना हो, फिल्टर लगा हम्म। लेता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ग्लो उसमें आ जाता है, उसमें थोड़ा सा जो है ना हैंडसमनेस आ जाती है, ठीक है ना। लड़कियों के हवाले से मैं बात करूं तो फिर वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेती हैं कि मैं कैसे इंस्टाग्राम पे दिखूं, मैं कैसे स्नैपचैट पे दिखूं ना। तो उसका ये हुआ कि अभी चूंकि प्लास्टिक सर्जरी का ये लेवल आ गया है कि जैसे वो फिल्टर्ड उसमें दिखती हैं पिक्चर में, वो चाह रही हैं कि हम अपनी लाइफ में भी वैसे ही दिखें। और ज्यादातर, अच्छा, प्लास्टिक सर्जन कह रहा था एक कि हमारी तरफ ज्यादातर टीनेज गर्ल का मेरी तरफ रुझान है, यानी कि मेरी फील्ड की तरफ वो आती हैं और वो अपने चेहरे को वो चाहती हैं कि मेरी ये जो मतलब पिक्चर दिखाकर कि ये मेरी तस्वीर है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह दिखूं। तो फिर उस किस्म की प्लास्टिक सर्जरी होती है और उसको वैसे ही बनाया जाता है। तो देखें, अब अगर एक लड़की है वो वैसे ना दिखे जैसे कि वो इंस्टाग्राम में फिल्टर में उसने अपने आप को दिखाया है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और इस पर बहुत इंस्टाग्राम की फेसबुक की इंटरनल स्टडी आई है कि इंस्टाग्राम में 15 से अंडर एज जो है, 15 से जो नीचे हैं या 15 एज वाली लड़कियां हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं क्योंकि दे आर नॉट द वे दे थिंक दैट दे शुड। यार ये इन दोनों चीज़ों से ना मुझे एक किस्सा याद आया, सॉरी आपकी बात भी काट रहा हूँ। तो जी, एक तो किस्सा है प्लास्टिक सर्जरी वाला, ये अपना ही है मेरा घर का, ये भी 2 दिन पहले हुआ ये। तो मेरे ना माथे पे ना यहाँ पे ये एक निशान सा नज़र आ रहा है। तो अब इस निशान के ऊपर मेरी अम्मा जान का बिलीव है कि ये बनता है क्रॉस। तो दानिश इस निशान की वजह से ना आती है नहुसत। तो दानिश ऐसा कर, तू ना प्लास्टिक सर्जरी करवा, इस निशान को हटा ऊपर से। अच्छा, तो अच्छा। ये निशान कैसे बना है, इसकी स्टोरी फिर कभी, मतलब बड़ी मजे हाँ। मजे की है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, दूसरा किस्सा। तो दूसरा किस्सा ये है कि भाई ये जो था ना सोशल मीडिया के ऊपर कैसे लगते हैं और रियल लाइफ में क्या होते हैं, तो बंदा बनना चाह रहा होता है। अब जी हम लोगों ने ना जूम का दौर, कोरोना के दिनों की बात है, और एमएस डेटा साइंस में नया नया दाखला लिया हुआ और सारे अब जूम मीटिंग के ऊपर ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब प्लान ये किया कि भाई मीटअप करते हैं एक ना। अच्छा, मीटअप प्लान किया है, और भाईजान सारों की व्हाट्सएप की पिक्चर्स, फेसबुक की पिक्चर्स ऐसी ऐसी औसम लगी हुई हैं। हम कह रहे हैं भाई हम टीवी ना इधर ही, अवार्ड्स इधर ही मिलने वाले हैं ना बस, ये बंदे तो सारे यहीं पहुंचे हुए हमारे। तो अब भाईजान, अच्छा मेरी आदत थी कि जो मेरी पिक्चर लगी हुई थी ना सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब कि सफ़ेद सलवार कमीज पहनी हुई है और टोपी पहनी हुई है, मतलब मूछें वूछें काटी हुई है, मतलब यही है घूम फिर के। तो जी बस खींची हम लोगों ने, आईफोन 7 से थी मेरे ख्याल से, तो हम भी खानदानी लग रहे थे बस। तो अब जी दानी। मीटअप हुआ, और ना अब मेरी अपेयरेंस गेटअप से तो मुझे ना पहचान गए सारे ना। अब जब मिलने आ रहे हैं ना क्लास वाले, तो अब मैं देख रहा हूँ एक लड़के को यार, तो उसको मैंने देखा, मैंने कहा यार पहचाना नहीं मैं, रंग चेंज, हैयत पूरी एक चेंज, और उस पे तो मुझे तो बड़ा वो पता नहीं जॉन इब्राहिम वाली मुझे फीलिंग आ रही थी। प्रोफाइल देखी यार, मैं देख रहा हूँ बंदा तो मैं सत्यानाश हुआ हुआ इसका। अच्छा, मैं मिला उनसे ना, तो मैंने कहा अच्छा आप, कहता हाँ मैं फ़हीम हूँ। मैं कहा यार आप तो माशाल्लाह सिर्फ फेसबुक पे ही अच्छे लगते हो। अच्छा, उससे मिला, अच्छा डिफरेंट होगा, एक से मिला मैं, तो अब भाई मोटा मोटा हुआ था अच्छा खासा, पहचाना। मैंने कहा यार तूने क्या सत्यानाश किया अपना।
अच्छा सारे लोगों से मिला ना मैंने, फिर बात की, मैंने कहा देखिए माशाल्लाह से ना सारे आ गए मिलने, मैंने कहा माशाल्लाह सारों का सत्यानाश हुआ है। तो एक भी वो नहीं लग रहा है फेसबुक पे है। तो अ, मतलब कि मैं तो गेटअप की वजह से थोड़ा सा रिजेम्बलेंस कर रहा था ना, बाकी तो किसी की अच्छा। बियर्ड बड़ी थी, किसी की छोटी थी, किसी ने ड्रेस शर्ट में तस्वीर खिंचवाई हुई थी और टी शर्ट पहन के आया हुआ था, रंग थोड़ा सा चेंज आ गया, इस तरह की चीजें। तो ना मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या लग रहे होते हैं, असल लाइफ में क्या लग रहे होते हैं। और मतलब अगर पिक्चर अपने पोस्ट भी करनी है ना, तो उसको फिल्टर्स और पता नहीं सॉफ्ट करना, ब्लर करना, क्या क्या चीजें करना, उसके बगैर नहीं कर सकते। मतलब मुआशरे में इज्जत की नजर से नहीं देखा जाएगा आपको ना अपनी सोशल मीडिया पर। मतलब यानी इसका सबसे ज्यादा जो मुझे लगा ना खतरनाक तरीन जो नुकसान था इसका, वो ये था जब आप लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, पिक्चर तो उसकी आ गई है भाई, हम्म। लड़के की जो पिक्चर जा रही होती है, वो यार ये इनको बुलाओ जरा, ये तो औसम ही लग रहे हैं ज्यादा। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें ना, मुझे जहां तक मेरा मुशाहिदा इस पे आया ना, यानी मुशाहिदा क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस जो मेरा आया, वो यही है कि ये चीजें बड़ा अजीब किस्म का कर देती है ना। मतलब इसी मेकअप वाले ही, मेकअप क्या मतलब सोशल मीडिया की फिल्टर्स के बाद जो एक वर्जन आता है ऑफ योर सेल्फ, वो और रियलिटी का कितना एक डेंजरस सीन है। मतलब क्योंकि ना खूबसूरती या निखार आ जाना ना, जैसे आता नहीं है कि मतलब वाइफ अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो, हम्म। खूबसूरत बने, अच्छा साफ सुथरी बनी हो, ये नहीं कि सर पे कपड़ा बांधा हुआ उसने और जी वो खावन साहब कहने में ना कहीं और ही चला जाता तो बेहतर से ज़्यादा। मतलब हाँ अच्छा। वाइफ बनी हो, तैयार श्यार हुई हो, लेकिन उसकी लिमिट कितनी है, क्या चीज़ खूबसूरत दिखाएगी आपको, क्या चीज़ अजीब सा बना देगी। हम्म। मतलब कि ये है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि चीजें खूबसूरत बनाने के बजाय अजीब बना देती है, पिक्चर इस खींचने का इसका अंदाज बुरा बना देता है। इसका मकसद इन लोगों का ये होता है, इन सब का मकसद है डोपामिन रश। ठीक है, हम्म ये डोपामिन सारा ओवरफ्लो हो रहा है। और हम्म इनको चाहिए होते हैं, मतलब मेरी प्रोफाइल हो अगर फेसबुक पर, और मैं अपनी फ़िल्टर पिक्चर लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ? ताकि मुझे लाइक्स मिलें, कमेंट्स मिलें कि ओहो यू आर लुकिंग गुड। तो उसमें ये होता है कि आप फेसबुक को फिर टाइम ज़्यादा देना शुरू कर देते हो, क्योंकि इन सब का मनी का वो क्या है, मैकेनिज़्म क्या है कि इनको क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है लोगों का, यूज़र्स का। तो कैसे एंगेज हम्म करेंगे? जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, तो वो नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे, तो डोपामाइन ट्रिगर होगा और वो चाहेंगे कि हमारी ख़्वाहिश की कोई चीज़ जो है ना, कोई अच्छी-सी चीज़ आई हुई है, देखते हैं हम्म किसी ने लाइक किया है, ओहो! लाइक कर दिया, किसने किया है? जाते हैं, देखते हैं क्या लाइक किया है, उसमें भी लाइक्स में भी मुख्तलिफ आ गए हैं, इमोजीज़ आ गए हैं, हार्ट्स आ गए हैं, पता नहीं क्या-क्या आ गया है अभी तो। फिर हम्म कमेंट्स, किसने कमेंट किए हैं? अच्छा ये कमेंट किया है, ठीक हो गया। फिर ये जाता है उसकी प्रोफ़ाइल पे और वहाँ पे देखता है इसकी कोई पिक्चर हो तो उस पर लाइक करता है, कमेंट करता है। एक हम्म। फ्लो चल रहा होता है टाइम कंज़म्पशन का, क्योंकि जितना आप अच्छा यूज़र का टाइम लेंगे तो उतना ही उनको एड्स रेवेन्यू होगी आप। प्रोडक्ट दिखाना होगा अपना उतना ही। हाँ, वो मुझे ना सारा इसी इसी पे ही याद आई चीज के, मतलब देयर वाज अ टाइम जब ना डोपामीन, कहते हैं उसे, डोपामीन बिल जहर, जबरन डोपामीन लिया करते थे हम दोस्तों को मैसेज करके, भाई ने डीपी लगाई है, सवाब दारायन हासिल करे लाइक करके। और ये भी था, जी ये भी था। अच्छा अब मेरा क्योंकि ना जरा थोड़ा काम की वजह से मसरूफियत ऐसी होती है, तो इतना कुछ अजीब लगता है ना ये, ऑल्दो इट डज फील गुड, लेकिन इतना अजीब लगता है कि आपने कोई चीज पोस्ट की है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है और आपको लाइक्स की नोटिफिकेशन आ रही है। तो मेरी ये आदत होती है जब मैं कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाता हूँ या कोई भी ऐसी चीज जिस पे चांसेस होते हैं जब मतलब तबसरा करेगी अवाम उन्नास ना, सवाब हासिल करेगी, तो मेरी स आदत होती है मैं उस पर्टिकुलर पोस्ट की ना नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ, ताकि एक दिन बाद, 2 दिन बाद या उस दिन रात को बैठ के जब हमें डोपामीन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए हो, वो ट्रिगर कर रही हो एक चीज ज्यादा, तो फिर खोल के देख लें कि अवाम उन्नास ने क्या उस पे तबसरा किया हुआ। और मतलब कि जब आप मैच्योर हो जा, लेकिन मैंने ये चीज ना बहुत ज्यादा देखी है,
मतलब कि इट्स नॉट कि वो जो टीनेजर्स हैं उनमें ज़्यादा या आम है, भाई बड़े बंदे भी ऐसे ही हैं। बहुत मतलब कि मैं एक बड़ी कमाल की एक एनालिसिस देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हम लोग एक्टर्स या इनके ऊपर नीचे कमेंट्स में उनको दावत दे रहे होते हैं ना बकायदा उनकी पोस्टों के ऊपर, बड़ी हैवी किस्म की, पहले तो जहन्नुम में भेजते हैं फिर उन्हें दावत देते हैं ना। तो अच्छा, ये चीज़ पता है क्यों इतनी ज़्यादा आम आ रही है, मतलब लोग क्यों देख रहे हैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पे या एक्टर्स तक इसके जवाब तक देने पे क्यों आ गए हैं, क्या वजह है? वो इस वजह से कि मोबाइल फोन्स हुए सस्ते। अब एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी है तकरीबन 850-900 रुपया, उसकी जिंदगी का मकसद अव्वलीन है ना जो, वो यही है कि उसने ना पहले ना एक एंड्रॉयड फोन लेना है किसी तरीके से। और मतलब कि कितनी खतरनाक बात है ना, मतलब मेरा एक दोस्त सैलरी कम और किस्तों के ऊपर मोबाइल लिया जनाब ने 45,000 का। मैंने कहा यार लेवल भाई साहब, और स्टेटस पोस्ट हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर क्योंकि एक नई चीज थी, टच मोबाइल पहली दफा यूज किया उन्होंने ना। मैंने फिर इससे एनालिसिस ये किया कि हमारी, और एक मैंने थोड़ा सर्वे भी देखा था इसके ऊपर कि अलाम का जो मीडियोकर या जो लोअर क्लास तबका उसके पास एंड्रॉयड आया, फिर उनमें थोड़ा सा मजहब में फॉलो भी करते हैं तो जरा शिद्दत से करते हैं, या एटलीस्ट जुमा पढ़ने वाली अवाम भी जो उनसी है उसका भी दिल करता है हम दावत दें हर बंदे को, पहले जाके निकालनी है तस्वीर, थोड़ा सा हैवी खूबसूरत वाली आई हो, थोड़ा फैशन फूशन नजर आ रहा हो, फिर उसमें तबसरा करना है आपने ना, ताकि वो ट्रेंड पे आए। अच्छा, ये चीज क्यों इतनी ज्यादा आम आ रही है, मतलब कि पहले यानी, मतलब कि पहले इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि अब यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यूजर्स में अब तबका, अब इन होने वाला कौन सा है, वो ये तबका है लोअर क्लास वाला। तो इसकी जो मेंटेलिटी है जो ये वही तबका है ना जो वो अजाब कब्र भी सुनाया जा रहा होता है मेंबर पे तो ये सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं ऊंची आवाज में, वो वाला तबका। तो बड़ा, चाहे इन सारी चीजों को वो भी करते रहेंगे जरा टाइम टू टाइम, जरा पहले तो ये जरा डिस्कशंस लाएं जरा मजे मजे की, वो अवामुन नास की जो वो है ना राय तबसरा तबलीग को लेके स्पेशली, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ग्रज भरा पड़ा होता है लोगों में ना। अच्छा, फिर एक ये भी कि यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म विल ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस, विल ट्राई टू रेज सम इश्यूज जो देखे जाते हैं इस चीज के ऊपर, ताकि एटलीस्ट द वंस हु आर डूइंग दिस तबलीग वाला पार्ट वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या एटलीस्ट मेरे सर्कल के अंदर हो जाए, मेरे सर्कल के अंदर हो जाए, या एटलीस्ट मेरी अपनी कमियों को बताया जाए, मुझे बताया जाए, क्योंकि पीपल डू फील शाय बताने में भी, भाई क्या आप ये गलत कर रहे हो चीज, ये ठीक कर रहे हो आप चीज, मतलब बेबी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब ton of people who would be having issues why I'm हाँ, dressing like अच्छा this right now, अच्छा आई एम कमियों के हवाले से। ड्रेसिंग लाइक दिस राइट नाउ, मे बी पीपल वुड बी हाँ हैविंग इश्यूज कि मैं ये चेयर एक रखी है मैंने ये क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस वन, मतलब हाँ आई शुड सेव सम मनी, चैरिटी पे कर लेता, मतलब देयर आर टनल थिंग्स पीपल डू थिंक, देयर माइंड वर्क दैट वे, मतलब वी आल्सो, मतलब हम खुद भाई हमारा भी वो मौलवी स्टेरियोटाइप अक्सर जाग जाता है ऐसे है, मतलब पीपल डू फील लाइक, मतलब व्हाई आरंट यू लिविंग दिस थिंग एज इट इज, मतलब आपको क्या आवाजारी क्या हो रही है आपको, मतलब नहीं हर क्यों हम ओके क्यों रहो इससे। अच्छा जैसे कि अभी यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन जो है ना वो ख़त्म हम्म किया है, ठीक है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, अब मुझे नंबर का नहीं पता कितनी वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर मुझे वीडियो देखनी है एक चीज़ के हवाले से और मुझे वहाँ पे पहले तो ये था कि मैं जाता था तो देखता था डिसलाइक्स कितने हैं, और अक्सर ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियों की हैं और उनके डिसलाइक्स ज़्यादा हैं लाइक्स से। मेन वजह ये थी जिसकी वजह से यूट्यूब ने ख़त्म किया है कि इनके जो फिर कोई देखेगा ही नहीं कि डिसलाइक ज़्यादा हैं लाइक से, तो उन्होंने क्या किया कि वो डिसलाइक का बटन ख़त्म कर दिया। ख़त्म तो नहीं किया लेकिन उन्होंने यूज़र को जो डिसलाइक काउंट है वो दिखाना बंद कर दिया है। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट के हवाले से कोई अ, यानी कि जाऊँ और उसको देखूँ यूट्यूब पर कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसके लाइक्स कितने हैं, डिसलाइक्स कितने हैं, रेशो कितना है, तो वो मुझे अभी नहीं मिलेंगे। पहले ऐसा होता था कि मैं जाता था, मैं प्रोडक्ट की देख लेता था, अच्छा इसके लाइक्स हैं इतने, डिसलाइक्स हैं इतने। तो मैं उसको वहाँ से देख लेता था कि यार ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया
ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी बुरी है। ये यूट्यूब ने इंडिविजुअल एज अ यूजर को दी हुई है अथॉरिटी है, क्या सीन है? अच्छा सॉरी, अभी ये मेरा कैमरे की हो गई है बैटरी खत्म, अच्छा, तो अच्छा। विल ट्राई टू जस्ट वाइंड दिस अप आल्सो। सही है। हाँ, ठीक हो गया, सॉरी, ठीक मेरे है। पास यहाँ वसाइल की जरा कमी है। आई हैवंट बॉट द डीसी अडेप्टर अभी तक, एंड देयर आर सम इश्यूज विद द लेंस आल्सो। आई विल ट्राई टू डू दैट थिंग अप, बट तो अगली दफ़ा आल्सो इधर ही से ही इंशाल्लाह कंटिन्यू हाँ, करेंगे। we'll try to continue this thing for now also, and we'll try to make sure to come up with some things के it should be in, क्या कहते हैं उसे प्यार से, एक ही रुख, एक ही सिमत हो हमारी डिस्कशन की। सही इंशाल्लाह, होगा। ज़रूर, क्या करें, इंशाल्लाह। तबलीग में लग लग के जरा फजाइल माल पढ़ के थोड़ा सा ना उर्दू की हमारी लुगत में वो टेबल ऑफ कंटेंट बढ़ गया जरा। बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। नहीं बड़ा यार, इससे बड़ी खुशी भी होती है। मतलब माय मदर यूज्ड टू बेइज्जती करती थी, क्या हाँ। ये पढ़ना नहीं आता तुझे? और अब हाँ, जब घर हाँ, में तालीम वगैरह हो तो अम्मा जान से नहीं पढ़ा जाता फिर, क्योंकि फजाइल माल के लफ्ज़ थोड़े से मुश्किल भी हैं। मुश्किल हैं, मुश्किल हैं। हाँ, मतलब अच्छे खासे बंदे हिल जाते हैं, सीधी बात है भाई। हमें नहीं पता, ऐसा ही। अभी भी हो जाती है यार गलतियाँ। अक्सर अक्सर लोग बड़ा कहते हैं यार भाईजान क्या हो गया, इतना पढ़े हुए हो, पढ़ नहीं सकते लफ्ज़ क्या लिखा है। हाँ, बस ये तो है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी डिस्कस करें, इन चीज़ों को भी, और ट्राई करेंगे एक ही सारा सिम्प में बात जा रही है, उसी डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हो, कुछ इश्यूज वगैरह पे इंशाल्लाह बात हो रही ज़रूर, है। विल ट्राई टू इंशाल्लाह। मेक श्योर। और बस जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस गैर एलानिया नो दावत प्रॉब्लम। दावत टॉक। और हमें फ़िल्टर लगाने का मौका भी नहीं मिला ना आज। तो अच्छा तो नहीं सर, आप यकीन करें। तो ठीक है बस इंशाल्लाह ताला फिर। हाँ, टेम्परेचर कैसा है कोहाट का? टेम्परेचर मैंने चेक नहीं किया लेकिन रात अच्छा बारिश हुई सॉरी, थी। मैं यार रिकॉर्डिंग अभी बंद कर रहा हूँ ताकि यार चलती रहने दें। नहीं ठीक है। फिर कंटिन्यू कर लेंगे इस चीज़ को। हम्म। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दौरानी हो जाए तो फिर वो व्यूअर्स के लिए भी मसला होता है। हाँ ये भी है, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ ऐसा ही है। चले, विल ट्राई टू मेक इट ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।